बदतर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी तरह से अपने वश में नहीं है। अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। मैग और हॉकिंस ने जल्दी से कपड़े पहने। वो हथियार उठाकर बाहर निकले तो सामने एक औरत उनकी तरफ बंदूक ताने खड़ी थी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि लिंडा है, डॉक्टर कोल पार्सन की बीवी, जो अपने गुमशुदा पति को ढूंढती हुई यहाँ आई थी। हॉकिंस ने उसे समझाया कि मैं पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति की डेड बॉडी मिल चुकी है नदी के किनारे। लिंडा को समझ आ गया कि ये लोग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो उसने अपनी बंदूक नीचे कर ली। जब ये लोग बातचीत कर रहे थे तो मैग बेसमेंट में गई ताकि कैबिन की बिजली को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढा जाए। तभी हमने वहाँ बच्ची की एक डरावनी परछाई देखी जो मैग का पीछा कर रही है। मैग को वहाँ एक गुड़िया मिली जिसे उसने अपने साथ रख लिया। तभी हॉकिंस ने देखा कि जेकब वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने बाहर चला गया। बाहर जाकर उन्होंने देखा कि ऊपर वाले कमरे में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हैं। हॉकिंस, मैग और लिंडा छत की तरफ बढ़ने लगे तो देखा कि जेकब इस अजीबोगरीब मशीन में फंसा हुआ है। उन्होंने जेकब को खींचकर बाहर निकाला, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जेकब अब जेकब रहा ही नहीं। वो पूरी तरह से खोया खोया लग रहा था। इसी घटना के दौरान लिंडा को अपनी खोई हुई बेटी की आवाज सुनाई दी, जो ऊपर वाले कमरे से अपनी माँ को आवाज लगा रही है। जेकब को मशीन से निकालने के बाद हॉकिन और बाकी लोगों ने जेकब से सवाल पूछे कि ये मशीन आखिर शुरू कैसे हुई है और वो ऊपर वाले कमरे में क्या करने गया था। जेकब बेचारा घबराया और कमजोर सा लग रहा था। वो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर थोड़ा घबराई हुई उसे देख रही थी। मैग वहां आई और लिंडा से पूछा कि तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये मशीन है क्या। लिंडा ने बताया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उसने आगाह किया कि ये मशीन इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले गया जहां वो अजीबोगरीब फोटोज दीवारों पर चिपकी हुई थी। लिंडा ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति के साथ 10 साल रही है और उसे अच्छी तरह से जानती है कि ये काम उसका बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये काम मेरे पति का बिल्कुल नहीं है। अब उसे डर था कि शायद किसी बेहद डरावनी चीज ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहाँ एक लैपटॉप मिला जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था, तो वो उसे खोल नहीं पाया। उसने लिंडा से इस पासवर्ड को खोलने में मदद मांगी। इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्हें खिड़की से घर के बाहर कोल खड़ा हुआ मिला जो कि जिंदा और बिल्कुल ठीक था। वो घबरा कर बाहर की तरफ भागे और समझ गए कि ये कोई भ्रम नहीं है, कोल सच में जिंदा है। गुस्से में लिंडा ने कोल को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, लेकिन कोल ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है और मारो चाहे मुझे। अंदर चलकर सब लोग आराम से बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से पूछा कि तुम इतने वक्त से कहाँ पर थे और यहाँ क्या हुआ, ये घर ऐसी हालत में क्यों है। उसने नदी के पास बोट में मिली डेड बॉडी के बारे में भी कोल को बताया। कोल इन सब बातों को हंसकर टाल रहा था। उसने मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में कॉनी लगातार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जो मक्खी उस लाश के शरीर में मिली थी वो जिंदा तो हो ही गई थी, लेकिन अब वो 2 मक्खियों में बदल चुकी है। इसकी वजह कोल की वो मशीन हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि जेकब की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए थे। नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगे। जल्द ही नए